जय मसीह की दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में धर्म परिवर्तन का एक सच यानी पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोप के ऊपर बातें की और उसका खंडन किया था। आज हम लोग एक नए विषय पर बातें करेंगे। जहां भी हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, लोग एक ही प्रश्न करते हैं, ये तो अंग्रेजों का धर्म है। क्या क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों का धर्म है? क्या यीशु मसीह अंग्रेजों का ईश्वर है? ये सवाल लगातार लोग पूछते रहते हैं। तो आज हम इस प्रश्न को उत्तर जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्रिश्चियनिटी भारत में कब आया। उस वीडियो को लगभग लाखों लोग देखा है। उसमें मैंने बताया है कि क्रिश्चियनिटी भारत में 52 AD यानी 52 AD में ही प्रभु यीशु मसीह के एक चेला जिसका नाम थोमा, इंग्लिश में थॉमस कहते हैं, उसके द्वारा ही आया था। क्रिश्चियनिटी भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं आया था, बल्कि यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थोमा है उसके द्वारा ही आया था। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, यानी हमारे भारत देश में क्रिश्चियनिटी पहली शताब्दी में ही आ गया था और हम लोग उसको ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर भारत में अपना महिमा के कार्य करने के लिए पहली शताब्दी में ही अपने एक सेवक को भेजा। यह गलती हमारी थी कि हमने उस सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए आज हम उस सच्चे परमेश्वर की महिमा और उसके आशीष से बहुत ही दूर चले गए हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में यानी ब्रिटिश लोगों में क्रिश्चियनिटी 597 AD में सेंट ऑगस्टिन के द्वारा पहुंचा था। उससे पहले ब्रिटिश लोग पैगनिज्म में विश्वास करते थे। इसका मतलब वे विशेष करके कोई ईश्वर में नहीं, पर वे प्राकृतिक चक्र और अपनी परंपरा को ही श्रेष्ठ मानते थे और उसी में अपनी धार्मिक कर्मकांड भी करते थे। यानी परमेश्वर का सुसमाचार हमारे भारत देश में अंग्रेजों से पहले ही आ चुका था। सिर्फ फर्क इतना था कि हमने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन वे लोग ग्रहण करके एक सच्चा परमेश्वर का महिमा की और उससे आशीष प्राप्त की। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को क्रिश्चियन बनाना बिल्कुल नहीं है, पर एक सच्चा परमेश्वर का महिमा का ज्ञान सारे पृथ्वी पर फैलाना ही उद्देश्य है। हबक्कुक 2:14 में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। दोस्तों, बाइबल बतलाती है कि यह पृथ्वी परमेश्वर यहोवा के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। सभी लोग उसकी आराधना करेंगे, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगा कि वही एक सच्चा परमेश्वर है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह भी नहीं है कि किसी देश को बड़ा या छोटा दिखाऊं, पर इसको बतलाने का मतलब यह है कि जितनों ने उन्हें ग्रहण किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर भरपूरी के साथ उतरा। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं यीशु को क्यों मानूं, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों का ईश्वर है। उन लोगों से मेरा एक सवाल है, परमेश्वर किस देश का है? उसका धर्म क्या है? उसका जाति क्या है? उसका गोत्र क्या है? उसका भाषा क्या है? उसका रंग क्या है? क्या हम लोग दुनिया बनाने वाला एक सच्चा परमेश्वर को जाति, धर्म, रंग, भाषा, गोत्र में कैद कर सकते हैं? क्या परमेश्वर इतना ही तक ही सीमित है? ये तो कितना घृणित और मूर्खता भरी बात है। दोस्तों, अगर अलग अलग देश और धर्म के लिए अलग अलग ईश्वर है, तो उनका बनाया हुआ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारा, आकाश कहाँ है? कहाँ है हिंदू भगवान का सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश? कहाँ है इस्लाम का सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश? कहाँ है बुद्धिस्ट लोगों का सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश? कहाँ है ईसाई लोगों का सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश? अगर सच में अलग अलग ईश्वर है तो उसका अलग अलग दुनिया कहाँ है? दोस्तों, ये सब बातें वही लोग करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं जिनको एक सत्य परमेश्वर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, यही सच्चाई हमें लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि शैतान हमारे ही देश में हमारे अपनों में धर्म जाति की गलतफहमी डालकर भाई भाई, बाप बेटा से लड़ाते रहता है। दोस्तों, परमेश्वर जो इस दुनिया का बनाने वाला है वह एक ही है। वह अल्फा और ओमेगा है। उसका कोई अपना देश नहीं है, पूरा दुनिया उसका ही है। वह किसी एक धर्म का पर्सनल नहीं है, न किसी देश का पर्सनल है। वह पवित्र है, सत्य है, प्रेमी है, दयावान है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वही सारी दुनिया का मालिक है। उन्होंने सिर्फ मनुष्य बनाई है, जाति और धर्म नहीं, क्योंकि ये सब तो हमने बनाई है
और एक सच्चा परमेश्वर से दूर हो गए हैं। दोस्तों, यही तो एक कड़वी सच्चाई है जिसे ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रभु का संदेश, प्रेम का संदेश, आशीष का संदेश एक दूसरे तक फैलाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।